Hello friends, join our new Telegram channel, Powerful Option for Index and Stock Options, and don't forget to subscribe our YouTube channel to get latest videos. हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसे चार्ट पैटर्न की बात करेंगे और दोस्तों वो पैटर्न के साथ मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा जो आगे आने वाले 2-4 दिनों में या एक वीक में वो ब्रेकआउट देने वाला है। वो स्टॉक्स, वो कौन सा स्टॉक्स है और उसको दोस्तों हम कहाँ से बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए भी, और आप अगर शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो उसके उसके लिए भी, और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा वो पैटर्न है। वो जब भी ब्रेकआउट देता है तब दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं आपको उसका पहले हम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको वो स्टॉक पे लेके जाऊंगा। तो हम स्टॉक में भी देखेंगे कि एग्जैक्टली पैटर्न कैसे बनती है और कहाँ से हमको बाय और सेल करना है और कहाँ पर हमारा टारगेट कितना रहेगा, हमारा रिस्क कितना रहेगा और हम एसएल कहाँ लगाएंगे। ये सब चीजें हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो वो स्टॉक्स दोस्तों कौन सा है वो मैं बताऊंगा जब हम उसकी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे तब। और दोस्तों आज आपको पता है आजकल मार्केट में सिर्फ दो ही सेक्टर चल रहे हैं, एक फार्मा सेक्टर है और दूसरा सेक्टर है कंज्यूमर सेक्टर। तो दोस्तों जी हाँ, आज हम एक कंज्यूमर सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक्स है जो बहुत ही अच्छी बोलबाला उसकी मार्केट में है आजकल, उसकी दोस्तों हम बात करेंगे। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले वो पैटर्न डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सीधा जाएंगे स्टॉक्स पे और वो सेम पैटर्न वहां पर कैसे काम करेगी उसका हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको उसका क्लियर पिक्चर वहां पर शो करूंगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं पैटर्न क्या है। देखो दोस्तों, आज हम जो पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं वो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है दोस्तों, उसमें आपको क्या देखना होता है, वो पैटर्न कैसी होते हैं वो पहले मैं बता देता हूँ कि वो पैटर्न के लिए सबसे पहले दोस्तों एक ट्रेंड जरूरी है। कोई भी ट्रेंड ऊपर से नीचे कोई भी ट्रेंड आना चाहिए। ऐसे ये देखो, ये बेयरिश ट्रेंड है और दूसरा ऐसा ट्रेंड होना चाहिए अप ट्रेंड, कुछ भी ऐसा अप ट्रेंड होना चाहिए। सबसे पहले ट्रेंड जरूरी है क्योंकि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है दोस्तों वो है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। एक लॉन्ग टाइम स्पेन में देखो दोस्तों आप, तो ये पैटर्न को बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको दोस्तों ये रिवर्स करती है ये पैटर्न, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। और ये पैटर्न है जब भी दोस्तों इसका ब्रेकआउट आता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब दोस्तों ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। वो हम स्टॉक्स में भी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको क्लियर पिक्चर दिखा देता हूँ कि एक्चुअली क्या होती है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, तो दोस्तों देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक से एक बहुत टाइम से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ डाउन ट्रेंड, ऐसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, ऐसे करके। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ से एक पुश बैक आया, पुल बैक बोल सकते हैं हम इसको। फिर यहाँ से एक और डाउन ट्रेंड आया जिसने लोअर लो बनाया, फिर एक ऊपर आया अप ट्रेंड, फिर एक डाउन ट्रेंड, और फिर यहाँ से ये जो पैटर्न बनती है दोस्तों यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। वो कैसे बोलते हैं हम देखते हैं। देखो ये क्या बना दोस्तों, लेफ्ट शोल्डर, इसको हम कंसिडर करेंगे हेड, इसको करेंगे हम राइट शोल्डर, और ये जो बनती है वो हमारी नेक लाइन बनती है दोस्तों ये। तो जब भी ये नेक लाइन का ब्रेकआउट आता है दोस्तों तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। ये हम डिस्कस करेंगे आज, वो मैं आपको एक स्टॉक्स में दिखाऊंगा वो कौन सा स्टॉक्स है और जिसमें एग्जैक्टली यही पैटर्न बन रही है। और वो पैटर्न जब ब्रेक होगी, और वो स्टॉक्स भी दोस्तों कंज्यूमर का है, तो समझ लो कि आजकल कंज्यूमर जो सेक्टर है उसका बहुत अच्छा बोलबाला मार्केट में है। तो अगर उसने ये ब्रेकआउट दे दिया दोस्तों तो यहाँ से आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। कितने एसएल रखना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, कितना टारगेट रखना है वो भी मैं आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर दिखा दूंगा, टारगेट एंड एसएल कहाँ रहेगा। ओके, तो आप समझ गए ये पैटर्न क्या है। सिंपल पैटर्न है, कोई भी स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जा रहा अप ट्रेंड में है, एक हेड शोल्डर बनाया, नीचे आया, हेड बनाया, फिर नीचे आया, फिर शोल्डर बनाया, फिर नीचे आया। यहाँ ये नेक लाइन अगर यहाँ से ब्रेक होती है दोस्तों तो यहाँ से वो फिर ट्रेंड रिवर्सल, इसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड। जब भी ब्रेकआउट देता है दोस्तों अप ट्रेंड के बाद या फिर डाउन ट्रेंड के बाद, जब भी इसका ब्रेकआउट आता है दोस्तों अच्छे वॉल्यूम के साथ, आपको हमेशा ये प्रॉफिट देके ही जाता है दोस्तों। आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के लिए देख रहे हो दोस्तों, तो ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स, बहुत बड़े इन्वेस्टर भी उसको यूज करते हैं जो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं दोस्तों। तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों ये पैटर्न
कि एग्जैक्टली पैटर्न कहाँ पर है, इसका कैसा उसका मतलब है और पैटर्न कहाँ बननी चाहिए, कहाँ बननी चाहिए। अंडरस्टैंड। एक क्लियर ट्रेंड के बाद, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, एक क्लियर ट्रेंड होना चाहिए। इसको आप 15 मिनट में यूज कर सकते हो, 15 मिनट में, 20 मिनट में, एक घंटे में, 30 मिनट में, वन डे, वीकली, मंथली, किसी में भी यूज करो दोस्तों। बट ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि क्लियर ट्रेंड, उसके बाद पैटर्न टॉप पे, और फिर ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, या कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो आप। यहाँ पर आपको यहाँ पर बियरिशनेस देखनी चाहिए कि हाँ यहाँ से वो बहुत बेयर होने वाला है, स्टॉक्स बहुत यहाँ पर गिरेगा, ऐसा कुछ भी इंडिकेटर लगा लो कि जो यहाँ पर आए तो आपको वहां पर सिग्नल देना चाहिए कि हाँ यहाँ से गिरेगा। अगर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है, अगर डाउन ट्रेंड है ऐसे ऐसे करके और यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बनती है, तो यहाँ से आपको कोई ऐसा बुलिशनेस दिखना चाहिए। कोई भी इंडिकेटर लगा लो, MACD क्रॉसओवर हो, RSI डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस हो, या कुछ भी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो, या 50 मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, कुछ भी, कोई भी इंडिकेटर जो आप रोज बरोज जिंदगी में यूज करते हो लाइफ में ट्रेडिंग के लिए, वो इंडिकेटर यहाँ पर आपको एक सिग्नल देना चाहिए कि हाँ यहाँ से बुलिशनेस आ गई है स्टॉक्स में। जैसे ही ब्रेक करेगा यू हैव टू एंटर, और यहाँ से आपको एक टारगेट देगा। वो टारगेट कितना रहेगा दोस्तों, हम भी आपको टारगेट और इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम अब देख लेते हैं हमारा SL टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए और कैसे उसको समझना है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ये लेफ्ट शोल्डर बना, ये हेड बना यहाँ इसका, और ये बना उसका राइट शोल्डर। ओके, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे नेक लाइन। ओके, यहाँ पर देखो ये सिंपल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, बट इसके रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर हमको एक पैटर्न भी दिख रही है। ओके, कि ये लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, तो इसको हम बोलेंगे हेड एंड शोल्डर। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको SL कहाँ पर लगाना है। तो SL दोस्तों लगाना है यहाँ पर आपको, देखो जब यहाँ से मैं एक बार ड्राइंग बिठा देता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आपने बाय किया, बाय कब करना है कि यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, जो बहुत छोटे 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 वॉल्यूम थे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए ब्रेकआउट के टाइम पे। दूसरी बात, कोई भी आपने इंडिकेटर लगाया हो, मूविंग एवरेज हो या फिर MACD हो या RSI डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस, वो आपको बुलिशनेस का सिग्नल देना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पर MACD क्रॉस ओवर हो रहा है जैसे ऐसा करके, कि ये सिग्नल लाइन है वो क्रॉस करके ऊपर जा रही है यहाँ पर ए टाइम पे, तो यहाँ पर आपको एक सिग्नल मिला, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो आप बाय कर सकते हो यहाँ से। आपका दोस्तों इसमें बहुत ही कम रहता है SL, और SL कहाँ लगाना है मैं बताता हूँ आपका दोस्तों। SL फॉर एग्जांपल ये लाइन पे यहाँ पर समझो किसी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, एक कैंडल है उसने ब्रेकआउट दिया, आपने कैंडल के जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, कैंडल क्लोज हुई, आपने यहाँ पर बाय किया। ओके, आपका दोस्तों SL रहेगा जिस भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके प्रीवियस कैंडल का लो आपका SL रहेगा। ओके, इसके प्रीवियस कैंडल का लो, समझ गए। फॉर एग्जांपल एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो उसके प्रीवियस कैंडल का लो ये रहा, तो इसका लो ये हमारा SL रहेगा। क्योंकि दोस्तों काफी वीडियो में देखोगे यूट्यूब पे तो आपको बताया जाएगा कि इसका SL रखना है ये इसका SL रहेगा। नहीं दोस्तों, ये SL बहुत बड़ा हो जाता है, कभी कभी ये शोल्डर का जो पुल बैक होता है यहाँ से वो बहुत बड़ा होता है, कभी कभी 50-60 पॉइंट का भी होता है, 100 पॉइंट का भी होता है, तो ये हम SL नहीं रखेंगे, ये SL बहुत बड़ा हो जाता है। बट अगर दोस्तों ये सही वाला ब्रेकआउट है तो इसकी प्राइस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे कभी आएगी ही नहीं। अंडरस्टैंड, अगर सही वाला ब्रेकआउट है तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, थोड़ा वापस नीचे रिट्रेसमेंट आएगा और यहाँ फिर टच करके फिर वापस ऊपर निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा होगा। बट अगर उसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया तो दोस्तों यहाँ से फिर बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। अंडरस्टैंड, एक बार फिर से क्लियर करूं, देखो ये था, यहाँ पर आपने बाय किया ब्रेकआउट के ऊपर, ये पहले तो ट्रेंड था एक डाउन ट्रेंड, समझ गए आप। डाउन ट्रेंड के बाद एक कैंडल पे आपने बाय किया तो आपका SL रहेगा ये प्रीवियस कैंडल का लो, मतलब अगर प्रीवियस कैंडल इधर है तो इसका लो SL रहेगा। क्योंकि अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट है अगर ये वाला, तो प्राइस ये इसके नीचे आएगी ही नहीं दोस्तों, ये कैंडल के नीचे। ओके, तो SL आपका बहुत छोटा रहेगा, आपका इधर
आपका टारगेट दोस्तों रहेगा इधर से इधर तक। ये जो लेवल है, ये लेवल से ये नेक लाइन तक का जो जितना भी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 40 पॉइंट है, तो 40 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा इधर से, जहां से बाई किया वहां से 40 पॉइंट। एसएल रहेगा आपका इधर जो भी होगा 15-20 पॉइंट का एसएल रहेगा, टारगेट रहेगा 40 पॉइंट। दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत अमेजिंग है, आप इसको यूज कर सकते हो लाइव ट्रेडिंग में भी, और हम जो स्टॉक दिखाएंगे आपको बताएंगे उसमें भी सेम पैटर्न बन रही है दोस्तों। और कभी कभी कैसा होता है दोस्तों कि देखो आपको वहां पर डरना नहीं, आपने एसएल लगाया तो एसएल आपका स्टिक रखना है, यहाँ से एक ऐसा बना, ठीक है, तो कभी कभी इधर से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर टच करेगा, टेस्ट करने आएगा इधर से जो वीक हैंड्स को निकालने के लिए, तो रिट्रेसमेंट आएगा, बट आपका एसएल रहेगा इधर प्रीवियस कैंडल का लो, ठीक है, ये आपका एसएल अगर रहेगा इधर, यहाँ टच करेगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा स्टॉक ऊपर, समझे। तो यहाँ आपने बाय किया होगा, तो शुरुआत में अगर आपको थोड़े 5-10 पॉइंट का लॉस दिख रहा है तो वहां पैनिक मत होना, क्योंकि जब तक प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करेगा वो स्टॉक बुलिश ही रहेगा दोस्तों, अंडरस्टैंड। और यहाँ रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ पर नेक लाइन को टच करेगा और फिर वहां से निकल जाएगा। ये क्लियर समझ गए। ये रहा आपका एसएल, ये रहेगी आपका टारगेट, ये वाला इतना नेक लाइन से लेके हेड तक का टारगेट, जो भी 50-40 जो जितने भी पॉइंट होंगे वो। ओके तो दोस्तों देखो इतने, सिर्फ इतने हमारे रिस्क में हमारा टारगेट दोस्तों कितना बन रहा है, देखो 2-3 टाइम्स टारगेट बन रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी इसको देख रहे हो तो भी बहुत अच्छा दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पर। ओके समझ गए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं जो स्टॉक की मैं बात कर रहा था वो स्टॉक्स। ओके तो देखो यहाँ पर एक स्टॉक्स है, जी हाँ दोस्तों वो स्टॉक्स है मैरिको, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट का एक स्टॉक्स है, कंज्यूमर सेक्टर का स्टॉक्स है। यहाँ पर देखो तो आप बहुत लंबे समय से ये एक डाउन ट्रेंड में ये, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ से काफी समय से। ओके तो एक तो हमारा चीज परफेक्ट हो गई कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स है। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा आपको, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर। ओके तो एक डाउन ट्रेंड था परफेक्ट, वो समझ गए आप। दूसरी बात यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मैं एक नेक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ पर, तो परफेक्ट नेक लाइन भी आपको दिख रही है। ओके अब देखो दोस्तों स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में था ऑलरेडी, यहाँ से उसने एक क्या बनाया, शोल्डर बनाया, लेफ्ट शोल्डर एक, यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर देख लो, यहाँ से अगर हम यहाँ पर लेके जाते हैं तो ये हेड बनाया, क्लियर। अब ये क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखो द पैटर्न इन द मेकिंग, यहाँ पर पैटर्न ऑलरेडी बनने जा रही है। देखो लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। तो दोस्तों अगर ये मैं क्लियर करके दिखाऊं आपको तो देखो यहाँ पर ये जो प्रीवियस जहां पर उसने सपोर्ट लिया था उसके हेड ने, यहाँ पर देखो ये इधर एग्जैक्टली वहां पर आया। अब वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से वो मूव कर जाए ऊपर, स्टॉक्स यहाँ से स्टॉक्स ऊपर मूव कर जाए और धीरे धीरे करके ये ब्रेकआउट दे दे। और जब भी ब्रेकआउट दे दोस्तों तो सिग्नल जो भी आपके, वॉल्यूम तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम अच्छा ही होना चाहिए। अगर लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया तो दोस्तों 90% चांसेस है कि वहां से वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, अंडरस्टैंड। तो वो फॉल्स ब्रेकआउट आपको इग्नोर करना है। और अगर गलती से भी आपने बाय कर लिया वहां पर फॉल्स ब्रेकआउट में, अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई भी किसी भी इंडिकेटर ने आपको बुलिशनेस का सिग्नल नहीं दिया और आपने वहां पर रिस्क ले लिया, कि अगर आप रिस्क लेना, रिस्क ट्रेडर हो और रिस्क लेते हो 15-20 पॉइंट का वहां पर लेना चाहते हो, आपने रिस्क लिया, तो एसएल वुड बी द प्रीवियस कैंडल्स लो, वो स्ट्रिक्ट रखना है। अगर वो निकलता है तो ब्रेकआउट के बाद जो, अगर दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट जितने भी होते हैं ना, उसके बाद बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आता है। तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अगर प्राइस आती है मतलब वो समझो फॉल्स ब्रेकआउट है और वहां से एग्जिट कर लो। और अगर आप रिस्क ट्रेडर हो तो वहां से आप सेल भी कर सकते हो, शॉर्ट सेलिंग, कि यहाँ से आपका पूरा ये लॉस भी रिकवर कर देगा और यहाँ से प्रॉफिट देकर जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ये क्या है इधर में पैटर्न इन द मेकिंग, समझ गए। ये देखो
यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट कि ऊपर जाए, और अभी वी नीड टू वेट कि यहाँ से वो ब्रेकआउट दे। मैरिको का चार्ट 315 320 के ऊपर दोस्तों वी हैव टू वेट फॉर बाइंग। 315 के ऊपर अगर मिलता है तो बाय करो वहां पर, प्रीवियस कैंडल का एसएल लगाओ। और यहाँ से यहाँ अगर हम देखते हैं कितने पॉइंट है, 320 से लेके यहाँ पर 240, मतलब 70-80 पॉइंट का दोस्तों टारगेट है। तो अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से आपको 70-80 पॉइंट है मिनिमम, चलो हम 50-60 पॉइंट भी पकड़ लेते हैं, उसके 50-60 पॉइंट के सामने आपका रिस्क दोस्तों रहेगा सिर्फ 15 या 10-15 पॉइंट का ही। इधर जो कैंडल ब्रेक करेगी, इधर उसका प्रीवियस कैंडल का लो जो भी रहेगा, इधर वो लो जो रहेगा वो दोस्तों आपका एसएल रहेगा। अंडरस्टैंड? तो दोस्तों ये था वीडियो आपके लिए। इसमें हमने दो चीज कवर की है, एक तो स्टॉक का पैटर्न भी समझाया, स्टॉक का चार्ट एनालिसिस भी किया हमने मैरिको का, और एक पैटर्न भी साथ में आपको समझा दी। तीसरी चीज दोस्तों ये कि हमने फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचे, और अगर ब्रेकआउट ये प्राइस ऊपर ब्रेक करके अगर नीचे आता है तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो, तो आपका ये लॉस कवर करके फिर यहाँ से एक और प्रॉफिट भी दे सकता है। तो दोस्तों एक ही वीडियो में हमने तीन चीज कवर की है, एक तो मैरिको का चार्ट एनालिसिस, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचे। या अगर फॉल्स ब्रेकआउट में आप अगर घुस जाते हो कभी कभी, तो जब वो रिवर्स करता है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो वहां से शॉर्ट सेलिंग कर दो, तो आपका वो लॉस कवर करके प्रॉफिट में आप आ जाओगे। ओके, जितना मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैंने ये विटनेस किया है कि अगर ब्रेकआउट के बाद अगर प्रीवियस कैंडल के लो ब्रेक होता है तो वहां से बहुत ही बड़ा फॉल आता है, आपको निकलने का चांस भी नहीं मिलता है। ओके, तो ये सेल तो स्टिक रखना ही है आपको यहाँ पर। अगर आप ये बाय नहीं करोगे, यहाँ पर सेल नहीं करोगे तो चलेगा, बट निकल जाना है यहाँ पर जो बाय किया है, वहां से एग्जिट तो करना ही करना है। अंडरस्टैंड? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करो, लाइक करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक करो ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आए। थैंक यू दोस्तों।